नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। महाभारत के युद्ध में उस समय शायद ही कोई ऐसा राज्य या राजा था जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। श्री बलराम एक ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। आइए पूरी कहानी जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल मंथन कहानी ग्रंथों की सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिए। महाभारत का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब भीम और दुर्योधन दोनों द्वारिका आए और बलराम जी को अपने तरफ से युद्ध लड़ने के लिए मनाने लगे। हालांकि दोनों उनके शिष्य थे, लेकिन दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य था, क्योंकि दुर्योधन के पास भीम से ज्यादा कौशल और बुद्धि थी, लेकिन भीम के पास दुर्योधन से ज्यादा ताकत थी। तो ऐसा अक्सर होता है कि गुरु अपने बुद्धिमान शिष्य को ज्यादा मानते हैं। बलराम वैसे तो शांत स्वभाव के थे, लेकिन उन्हें क्षणिक गुस्सा भी आता था। उन्होंने दोनों को समझाया कि उन्हें छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए युद्ध का विचार छोड़ देना चाहिए और आपस में भाइयों जैसा रहना चाहिए। लेकिन उनके लाख समझाने के बाद भी जब भीम और दुर्योधन टस से मस नहीं हुए, तब बलराम गुस्से से बोले, मूर्खों, जाओ, तुम्हारी ये मूर्खता सिर्फ तबाही और बर्बादी लाएगी। और यह कहकर उन्होंने निर्णय किया कि वो इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे और स्वयं तपस्या करने चले गए। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इस युद्ध में पांडवों की जीत होगी, क्योंकि वो धर्म के साथ हैं। लेकिन कुछ और कारण भी बताया गया है, जैसे कि बलराम शेषनाग के अवतार थे और श्री कृष्ण श्री विष्णु जी के। तो बलराम जी श्री कृष्ण भगवान के विरुद्ध जाकर अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन का साथ नहीं दे सकते थे। बलराम रिश्ते में कुंती के भतीजे थे, तो वो पांडव उनके चचेरे भाई लगते थे। वह दुर्योधन और भीम दोनों के गुरु थे, लेकिन एक शिष्य का साथ देना गुरु की गरिमा के विरुद्ध माना जाता। जब भीम ने दुर्योधन के युद्ध के नियमों के विरुद्ध मारा, जब यह बात बलराम को पता चली, तब उन्होंने अपना हल उठाया और भीम को मारने निकले। तब भगवान कृष्ण ने उनसे यह कहते हुए रोका, हे दाऊ, अब आप धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं, लेकिन आप तब कहाँ थे जब द्रौपदी को पूरे राज दरबार में बाल पकड़कर घसीटा गया, उसके चीर हरण का प्रयास किया गया। आपको तब गुस्सा नहीं आया? और आपको तब भी गुस्सा नहीं आया जब पांडवों को बेईमानी करके धोखे से हराकर जंगल भेजा गया और उनके वनवास काटने के बाद वापस आने पर भी पिछले 13 सालों से उन्हें वह नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। यह सुनकर बलराम को सत्य का एहसास हुआ और उन्होंने हल वहीं जमीन पर रख दिया और श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों, यही वो कारण थे जिसकी वजह से बलराम जी ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर आएंगे नया अध्याय लेकर। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।